बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो हैं लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, लेआउट में जाने के बाद हमें ये फ़ायदा है कि हमको इस फाइल के अंदर कितने पेजेस चाहिए आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपने इंसर्ट पे क्लिक करा और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया कि 12 पेजेस मान लेना चाहते हैं, ले लिए। अब ये जो 12 पेजेस, ये सफ़ा नंबर पेज नंबर 1 से पहले लेना चाहते हैं या बाद में लेना चाहते हैं। अगर बिफोर लेना चाहते हैं तो बिफोर पे क्लिक कर दी तो सफ़ा नंबर जो हमारा 1 है, पेज नंबर 1 है, इससे पहले आ जाएगा। आपको लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, और A4 साइज चाहिए या जो भी आपको साइज चाहिए, इंचेस में चाहिए, ये सारे आपको यहाँ से बातें बतानी पड़ेंगी। और उसके बाद आप कर देंगे ओके। तो आपके अब 13 पेजेस हो गए। नीचे आप देखेंगे 1 ऑफ 13 हो गया। इसके बाद दूसरी चीज आती है इसके अंदर, डिलीट पेज। अच्छा, अगर आप चाहें तो मान लीजिए आप लास्ट पेज पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ से लास्ट में पहुंच जाएंगे, यहाँ से आप शुरू में पहुंच जाएंगे। आपने लास्ट पेज पे जाने के बाद आपने जमा का निशान देख लीजिए, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी पेजों को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बारी आती है डिलीट की। आपने डिलीट पे क्लिक करा, आपको कहाँ से कहाँ तक के पेज डिलीट करने हैं। मान लीजिए आपको जो है पेज नंबर 2 से लेकर और पेज नंबर 17 तक तमाम पेजेस डिलीट करने, तो आप कर सकते हैं। अब आपका एक ही पेज बचा है। बात ध्यान में रखने वाली इसमें यह है कि जिस पेज पे जो मैटर होगा वो भी इस पेज के साथ डिलीट हो जाएगा। इसलिए हमें जिस पेज को मिटा रहे हैं ये देख लें कि उसमें जो हमारा कोई काम का मैटर तो मौजूद नहीं है। अगर है तो आप उस पेज को डिलीट ना करें। इसके बाद फिर रीनेम पे आ जाइए। रीनेम पे आप जाने के बाद आपने इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए और आप इसको ओके कर लीजिए। तो आप पेजेस का नाम भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप एक ही फाइल में कई कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। हर पेज का उस कस्टमर के नाम से पेज बना लीजिए जिसका आप काम करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर गो टू पेज। आपने पेजेस की तादाद ज़्यादा कर दी है पेजेस की, तो आपने मान ली 20 पेजेस ले लिए हैं। अब आपको पेज नंबर जो है 21 पे जाना है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। गो टू करके आप यहाँ पे 21 लिख दीजिए, तो आप 21 पे भी जा सकते हैं। आप जो है किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, आप आराम से लिख दीजिए। आपने जो है 5 लिखना चाहे 5 लिख दिया और आपने ओके कर दिया, तो आप यहाँ पर पेज नंबर 5 पे भी आ जाएंगे। इसके बाद आप पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप करना चाहते हैं, आप यहाँ से स्विच से आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाने के बाद आप जो हैं जो कुछ आप यहाँ से कर रहे थे वो सारा काम यहाँ से भी कर सकते हैं। पेज A4 साइज ले लीजिए, पेज पोर्ट्रेट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इसके बाद फिर इसमें आता है पेज बैकग्राउंड। अगर आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए तो ठीक है, नो बैकग्राउंड रखिए। अगर आपको कोई कलर में बैकग्राउंड रखना है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी कलर आप चाहेंगे तो वो तमाम पेजेस पे वही कलर रहेगा। आप चाहते हैं कि कलर ना रहे बल्कि जो है एक पिक्चर आ जाती है, तो आप बिटमैप पे जाइए और जाने के बाद फिर आपने यहाँ से उस जगह जाइए जहाँ पर आपके पिक्चर्स वगैरह रखी हुई हैं। हम यहाँ पर गए, यहाँ बैकग्राउंड है हमारे पास, बैकग्राउंड में चले गए। यहाँ से आपने कोई सी भी जो है तस्वीर जो पसंद आ रही है आपको वो चुन लीजिए। आपने मान लीजिए बैकग्राउंड आपको पसंद आ रहा है, आप कर लिए ओके। ये आपका जो पेज है इसको छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ जाइए, जाने के बाद आप पेज बैकग्राउंड में जाइए, यहाँ पहुंचिए और आपने यहाँ से इसको कम कर दिया और आपने इसको जो है आपने 10 ही रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ जाने के बाद आपने इसको 16 ही रहने दिया, तो ये 16 कर दिया। अब आप इसको ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं। यहाँ जाइए, जाने के बाद आपने इसको मेंटेन कर लीजिए रेशियो। यहाँ से आपने इसको 20 कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा अगला मेन्यू शुरू होता है अरेंज। अरेंज में हम लोग पोजीशन को और रोटेट को, स्केल को, साइज को, स्क्यू के सीखेंगे। इसमें हमने क्या करा, पहले हम पेज बैकग्राउंड में जाके हमने नो बैकग्राउंड कर दिया, उसको बंद कर दिया। अरेंज में आ गए, बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला। आपने कहीं पर भी इसमें क्लिक कर दिए, किसी भी जगह क्लिक कर दीजिए और आपने एक लाइन ले ली, यहाँ क्लिक करा, फिर यहाँ क्लिक करा और रोटेट कमांड चलाने का फैसला कर लिया। तो हम इससे एक सूरज बना सकते हैं। हमने क्या करा, यहाँ जाने के बाद मिसाल के तौर पे 5 लिख दिया और अप्लाई करा, तो ये इस तरह ये डिग्री में घूमने लगा। तो आप जितना चाहे इसको घुमा सकते हैं। अब हम इसको सूरज बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे। पहले हमने इस पर क्लिक करा और कंट्रोल दबा के हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले गए। यहाँ हमने 5 लिख रखा है, सिर्फ अप्लाई डुप्लीकेट करना है आपको। आपने अप्लाई डुप्लीकेट करा, इसको सीधा हो गया ये। अब इसमें हमने किसी भी एक लाइन को हम पहले छोटा कर देंगे अपनी मर्जी के हिसाब से, जितना भी हम चाहते हैं उतना हम छोटा कर लेंगे। एक हल्की हल्की हरी लाइन इसमें चल रही है, अगर आप लोग और से देखें तो आप चलाएंगे तो हो सकता है आपके बारे में दिखाई दे, वीडियो में ना दिखाई दे, तो कोई बात नहीं। आपने इतना करने के बाद आपने अगला लिया। अब आप इसको छोटा नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ कंट्रोल आर करेंगे, रिपीट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल आर करते जाइए, हर एक को सिलेक्ट करते जाइए, चाहे सारे एक सिलेक्ट कर लिए, एक छोड़ एक को सिलेक्ट करना है हमें, तो एक छोड़ एक को सिलेक्ट करते जाइए और कंट्रोल आर करते जाइए। यानी कि जितना आपने पहले किया था छोटा, वो रिपीट होता जा रहा है और इस तरीके से आपने इसको कर लिया, कंट्रोल आर कर लिया। अब आप सबको सिलेक्ट कीजिए और इसको पलट दीजिए। अक्स है, कंट्रोल दबा रखा है मैंने, माउस के बटन लेफ्ट बटन से मैंने दबा रखा है और जब यहाँ पहुंचा तो राइट बटन दबा के हमने इसका डुप्लीकेट तैयार कर लिया। सबको सिलेक्ट किया और इसको हम बीच में ले आते हैं और यहाँ से ये डबल लाइन हो रही है, इसको खत्म कर देंगे तो आपको सूरज तैयार हो गया। अगर ये कहता है कि बीच की भी लाइनें काटनी है तो पहले आप इनको ग्रुप कर लीजिए और क्योंकि आपको सूरज दिखाने के लिए कह रहा है, इसमें कंट्रोल दबा के आपने एक गोला बनाया, उस गोले को आप यहाँ रख दीजिए और इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके सी कर दीजिए। क्योंकि आपने इसका पहले ही ग्रुप बना रखा था तो एक पीस ये बन गया था और एक पीस ये बन गया, तो ग्रुप अगर नहीं करेंगे तो ये सब आपस में भिड़ जाएंगी लाइनें, इसलिए आपको ग्रुप करना जरूरी है। इसके बाद फिर आपने क्या किया, एक बॉक्स और बनाया और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लिया गोले को भी और यहाँ से कर दिया ट्रिम और सिलेक्ट कर लिए सबको और यहाँ से हमने इसको यहाँ से फिर से एक बार ट्रिम कर दिया। और ट्रिम करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ गए और हमने इसमें रंग भर दिया। फिर सबको सिलेक्ट करके राइट बटन दबा दिए और आपका सूरज तैयार हो। तो ये काम सिर्फ रोटेट कमांड के जरिए हो सकता था जो हमने किया। अगली कमांड देखेंगे हम लोग। अगली कमांड है हमारे पास ये वाली, हमने कंट्रोल F11 दबाया और हमारे सामने इंसर्ट कैरेक्टर आ गया जो हमको टेक्स्ट में जाके यहाँ से मिलता है। हम गए यहाँ पर W हमने दबाया, वेबिंग पे गए, कोई भी हमने एक पत्ती या फूल या जो भी चाहा वो उठा लिया यहाँ से और ये हमने गुलदस्ता उठा लेते हैं। फिर हम चाहे इसको बंद कर दें, आपने इसमें रंग भर दिया। इसका साइज आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। साइज पे गए और आपने जो है इसको बंद कर दीजिए, ये टिक मार्क निशान नहीं रहना चाहिए, तो दोनों रेशियो एक साथ चलेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ चलेगा। आपने 0.25 करके एंटर मार दिया तो इसकी जो शेप है वो नहीं बदलेगी, छोटा बड़ा साइज तो हो जाएगा पर इसकी शक्ल नहीं बदलेगी और जो कैलकुलेशन उसको नीचे चाहिए वो खुद कर लेगा, जो आप यहाँ से भी कर सकते थे। अब आपने यहाँ गए, पोजीशन में डायरेक्शन दे दिया कि हमको किधर की तरफ जाना है तो उधर चले गए, अगर नीचे जाना है तो नीचे चले गए, अगर आपको इधर जाना है तो इधर चले गए और अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर चले गए। इस तरीके से लेफ्ट राइट सेंटर आप कर सकते हैं। तो आपके
बॉर्डर तैयार हो गई, एक बेल तैयार हो गई। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसको डिलीट कर रहे हैं, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, और हमने आपके मिरर कमांड का इस्तेमाल किया। हमने क्या करा कि डायरेक्शन दे दिया कि हमें राइट में और लेफ्ट में जाना है, और इशारा भी दे दिया हमने इसको किधर की तरफ जाना है। अप्लाई कर दीजिए, पलट जाएगा। अब आपने क्या करा कि अप्लाई डुप्लीकेट करा, इसके बाद फिर आपने इसको डायरेक्शन दे दिया बंद करके इसको नीचे की तरफ का। तो आपने नीचे की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से। जितनी बड़ी बॉर्डर आपको चाहिए ले लीजिए, उसके बाद फिर इसको बंद करिए, इसे खोल लीजिए, तो आप इधर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं क्योंकि हम इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर रहे हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हमने इस पर क्लिक करा और फिर बीच में क्लिक करा और अप्लाई डुप्लीकेट करते हैं, तो ये आसानी से बॉर्डर तैयार होगी। अब आपको एक इसमें फालतू मिलेगा, एक इधर एक्स्ट्रा मिलेगा, इन दोनों का डिलीट कर सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपने इसको ग्रुप कर लिया, तो आपके बेल जो है एक बॉर्डर तैयार हो गया। हम इसको थोड़ी सी नपी तुली बनाएंगे। हमने क्या करा कि पहले हमने एक बॉक्स बना लिया, और हमको जो बॉर्डर चाहिए वो 4x7 की चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने इसको उठाया, यहाँ लगा दिया, यहाँ से गाइडलाइन लेकर आ जाइए, सेटिंग कर लीजिए इसके F2, और उसके बाद इसके सेट करने के बाद फिर आपने इसको बंद कर दीजिए, इसे खोल लीजिए और अप्लाई डुप्लीकेट करके जाइए, तो आपको एक दायरा मिल जाएगा कि इस दायरे के अंदर हमको रखना है। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं आराम से। आप सोच रहे होंगे कि साइज बिगड़ गया है, तो साइज नहीं बिगड़ा है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे इसको, यहाँ से इसको भी डिलीट कर देंगे, और सबको सिलेक्ट करने के बाद हमने दोनों को ओपन कर लेंगे, सेंटर में क्लिक कर लेंगे, अप्लाई डुप्लीकेट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको कंट्रोल जी यानी ग्रुप कर लेंगे। हमने क्या करा, इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लीजिए, और फिर हमने पी दबा दिया, तो पेज ऑफ द सेंटर हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसका साइज क्या बना, तो साइज ये बना, थोड़ा सा इसमें साइज में फर्क आया है, तो हम इस साइज को क्या करेंगे, 7 लिख के एंटर मार, हल्का फुल्का जो फर्क होगा वो खत्म हो जाएगा। अब आप इसमें जो खूबसूरती पैदा करना चाहें, आप कर सकते हैं। यहाँ जाकर जब आप यहाँ गए, लाइन को मोटा कर लीजिए, जब आप यहाँ गए इसको थोड़ा सा अंदर कर लीजिए, इस तरीके से सेटिंग कर लीजिए इनकी। जितनी ज़्यादा आप सेटिंग कर सकते हैं कर लीजिए, बाद में फिर हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे और पेज ऑफ द सेंटर कर देंगे पी, वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेगा। जो फासला यहाँ छोड़ेगा वो यहाँ छोड़ेगा, जो वहीं छोड़ेगा जो यहाँ छोड़ेगा, तो सब जगह से फासले बराबर हो जाएंगे। F4 हमने दबा दिया और हमारे सामने ये स्टार्ट हो गया, ये बिल बनकर आ गई। इसके बाद इसमें हमने अब तक पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, रोटेट पढ़ा, मिरर पढ़ा, और हमने साइज पढ़ा, और आखिरी कमांड अब इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्यू। तो हमने कोई भी एक बॉक्स बना लिए और हमने स्क्यू कमांड पर क्लिक करा और 10% स्क्यू कर दिया हमने डिग्री में, तो आप देखेंगे कि ये डुप्लीकेट तो बनाए रहे हम, लेकिन खिंचता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे खाली इस तरफ, ये इस तरह खिंचते हैं, इस तरह स्क्यू होता जाएगा। इस तरीके से आप जो चाहें उसे बनाइए। उसके बाद हमने क्या करा, एक बॉक्स और बना लेते हैं, और हमने यहाँ से भी 10 ही कर दिया हमने, और अप्लाई डुप्लीकेट करने पर हम लोग जैसे रिपीट कमांड के जरिए हमने एक फूल बनाया था, उसी तरीके से हम इसको भी फूल को बना सकते हैं, और हम इसमें रंग भी भर सकते हैं, और इस तरीके से हम कलर भी डाल सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।